हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा सामने एक एक्सटेंशन बोर्ड है जिसमें 3 सॉकेट लगा हुआ है और 3 स्विच लगा हुआ है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इस टाइप का एक्सटेंशन बोर्ड का कनेक्शन करते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको कंप्लीट एक्सटेंशन बोर्ड कनेक्शन करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये एक्सटेंशन बोर्ड अक्सर सभी लोगों को घर में होता है। तो अगर इस टाइप का एक्सटेंशन बोर्ड खराब हो जाए तो इसका कनेक्शन आप किस प्रकार करेंगे। तो आइए वीडियो को सबसे पहले हम एक्सटेंशन बोर्ड को इस तरह से खोल करके ऊपर का जो भाग है उसको निकालेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से हम पलट देंगे। पलटने के बाद देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 2 3 3 स्विच है। तो सबसे पहले हम स्विच का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो स्विच का कनेक्शन करने के लिए हम लेंगे इस टाइप का कटिंग 1 mm का वायर, और सबसे पहले स्विच का एक पिन में कुछ इस तरह से एक वायर को हम क्या करेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे। उसके बाद ये जो बीच वाला जो आप देख रहे हैं, इसमें जो कटिंग है, इसको भी हम स्विच में कुछ इस तरह से इसको भी फिट करके टाइट कर देंगे। इस तरह से तीनों स्विच में आपको इस तरह से एक सिंगल वायर को जोड़ना है। इस तरह से तीनों स्विच में हम कनेक्शन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको सबसे पहले तीनों स्विच में एक वायर इस तरह से आपको जोड़ लेना है, जैसा कि अभी हम जोड़े। इस तरह से एक एक पॉइंट पर जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, फिर लेंगे कुछ इस तरह से 1 mm का वायर और हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या है कि तीनों सॉकेट में इस तरह से एक एक वायर को आपको जोड़ना है, ठीक है। तो सॉकेट का एक पॉइंट में कुछ इस तरह से वायर को जोड़ेंगे। दोनों में से कोई भी पॉइंट पे आप जोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरह से एक वायर जोड़ लेने के बाद फिर हम सॉकेट का दूसरा पॉइंट पे जोड़ेंगे। दूसरा सॉकेट में इसी वायर को जोड़ेंगे। इसको भी टाइट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद ये जो वायर है लास्ट सॉकेट का एक पिन में जोड़ेंगे। यानी तीनों सॉकेट में हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे एक ही वायर से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सॉकेट में मेरा न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। अब तीनों स्विच में भी मेरा फेज का कनेक्शन हो चुका है। देखें फ्रेंड्स, इस तरह से अब हम तीनों सॉकेट में फेज का कनेक्शन देते हैं। तो फेज का कनेक्शन देने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तीनों स्विच से एक एक वायर निकालेंगे और सॉकेट में जोड़ेंगे, ठीक है। तो वायर हम कहाँ से निकालेंगे और कहाँ जोड़ेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्विच का एक पॉइंट जो खाली है वहाँ पे इस तरह से एक छोटा सा कटिंग वायर लेंगे और इस तरह से जोड़ेंगे। इसको भी टाइट कर देंगे। उसके बाद ये जो वायर है, इस कटिंग वायर को हम स्विच का एक पॉइंट जो खाली है उसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये स्विच मेरा, ये सॉकेट जो है मेरा इस स्विच से हो गया। तो इस स्विच में हम कनेक्शन देंगे। यानी कि जो स्विच आपको जिस सॉकेट के लिए बनाना है उसी में आपको कनेक्शन देना है। तो हम इसको बना रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस सॉकेट का इस स्विच के साथ कनेक्शन हो चुका है। अब इस सॉकेट का कनेक्शन हम इस स्विच से करेंगे। तो इसमें भी हम एक कटिंग वायर लेंगे
और सबसे पहले हम स्विच का पॉइंट में इस वायर को जोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वायर को हम कट करके इस सॉकेट में डालेंगे। तो ये मेरा पॉइंट खाली है इस सॉकेट का। ये वायर यहाँ जोड़ देंगे। बहुत ही सिंपल है कनेक्शन करना, बस आपको समझना है कि कनेक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, इस तरह से एक एक कनेक्शन आपको करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये स्विच का भी कनेक्शन हो चुका है। अब एक स्विच मेरा बच रहा है जो कि इस सॉकेट के लिए है। तो आइए इसमें भी हम वायर सेम इसी तरह से जोड़ देते हैं। अब ये वायर को इस सॉकेट का एक पॉइंट जो खाली है इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। तो इस एक्सटेंशन बोर्ड का कनेक्शन उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बस सिंगल वायर आपको सबसे पहले स्विच में जोड़ना है, उसके बाद न्यूट्रल सारा सॉकेट में देना है एक ही वायर, और स्विच से फिर फेज एक एक आपको सॉकेट में स्विच के थ्रू देना है। इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। फ्रेंड्स, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आइए इसमें हम सप्लाई के लिए वायर जोड़ते हैं। तो सप्लाई के लिए हमको 2 वायर चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 2 वायर हम लेंगे सप्लाई के लिए, और सबसे पहले हम फेज का कनेक्शन करेंगे। तो फेज हम कहाँ बनाए हैं, स्विच का नीचे वाला पॉइंट। तो नीचे वाला पॉइंट पे आपको एक वायर इस तरह से जोड़ देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फेज हो गया। अब न्यूट्रल के लिए हम, ये मेरा न्यूट्रल है, तो इस सॉकेट का येलो वाली वायर जो आप देख रहे हैं ये मेरा न्यूट्रल था। तो न्यूट्रल में कहीं पे भी, यहाँ भी आप जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं। तो कहीं पे भी इस वायर को आप न्यूट्रल के लिए जोड़ दें। तो देखिए फ्रेंड्स, सप्लाई, फेज और न्यूट्रल हम जोड़ लिए हैं, और ये सारा कनेक्शन मेरा जो है हो चुका है। अब आइए इसको हम टाइट कर देते हैं। सबसे पहले इसका जो वायर है इसको हम बाहर निकालेंगे। और सारा स्क्रू को हम इस बोर्ड में फिट कर देंगे। इस तरह से सारा सब स्क्रू को आपको टाइट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा एक्सटेंशन बोर्ड जो है रेडी हो चुका है। अब आइए इसका हम टेस्टिंग करके सबसे पहले देखते हैं। एक एक करके हम तीनों सॉकेट को सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा एक्सटेंशन बोर्ड जो है रेडी हो चुका है। अब इस एक्सटेंशन बोर्ड में हम सप्लाई देंगे। और सप्लाई देने के बाद हम एक एक स्विच से कनेक्शन देख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस सॉकेट में सप्लाई आ रहा है। अभी इस सॉकेट में चेक करते हैं, इसमें भी सप्लाई आ रहा। अभी इस सॉकेट में चेक करते हैं, देखिए इसमें भी सप्लाई आ रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।